सहनशीलता, क्षमा और शांति। विश्व को यह 3 अद्भुत जीवन सूत्र देने वाले महान तपस्वी, जिन्होंने अपना जीवन अहिंसा को बढ़ावा देने में आहुत कर दिया और मंत्र दिया अहिंसा परमो धर्म, जिन्होंने समाज को नव आलोक पर दिखाया, वह प्रज्ञा पुरुष हैं भगवान महावीर। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से पूरे संसार को आलोकित करता है, वैसे ही तीर्थंकर महावीर ने भी जगत में शांति और अहिंसा का प्रकाश फैलाया। महावीर का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी युगाब्द 2573 को विदेह जिले के क्षत्रिय कुंड नामक नगर में हुआ था, जो बिहार में स्थित है। उनके पिता इक्ष्वाकु वंश के राजा सिद्धार्थ तथा माता महारानी त्रिशला थी। महावीर के जन्म का नाम वर्धमान था। वे बाल्यकाल से विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। किशोरावस्था में इन्होंने एक बार एक मदमस्त हाथी को वश में कर लिया था। इसी प्रकार एक बार एक भयंकर नाग भी काबू में कर दिखाया था। इसी कारण लोग इन्हें महावीर कहने लगे। बाल अवस्था में ही अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर विजय पा लेने के कारण भी इन्हें महावीर कहा जाता है। वर्धमान का मन हर समय जन कल्याण के लिए छटपटाता रहता था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक मोह त्याग दिया और 12 वर्ष तक कठोर तप किया। तप से ज्ञान अर्जित कर लेने के बाद भगवान महावीर ने पूरे भारतवर्ष में अगले 30 वर्षों तक जैन संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाले महापुरुष, जिनका संदेश है णौ हीनते णौ आयरित, अर्थात इस संसार में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। इन्होंने कैवल्य ज्ञान और सत्य मार्ग का उपदेश जन जन तक पहुंचाया। इनके सरल उपदेशों और व्यावहारिक ज्ञान के कारण इनके भक्त और शिष्य बढ़ते गए। महावीर समता, स्वतंत्रता और मानवीय संवेदना के आग्रही थे। उन्होंने एगा मनस्त जाहू का सूत्र दिया, अर्थात आपसी एकता का संदेश दिया। पूरे विश्व को अध्यात्म का पाठ पढ़ाने वाले भगवान महावीर ने 3 आर या कहें कि 3 री को मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। वे हैं रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। इन्हीं 3 आर का प्रयोग आज पर्यावरणविद वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, जो महावीर स्वामी दशकों पूर्व ही दे चुके थे। इन 3 आर का उपयोग हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण देते हैं। कुछ वर्ष पहले तक हम अपने जीवन में 3 आर का प्रयोग धड़ल्ले से करते थे। घर में पहली संतान के लिए जो कपड़े, किताबें या साइकिल आती थी, संतान के बड़े हो जाने पर छोटी संतान को वही वस्तुएं उपयोग के लिए दे दी जाती थी, और जब वह संतान बड़ी हो जाती थी तो उससे छोटी संतान उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करती थी। परंतु आज के बदलते परिवेश में इस बात को अहम पर ले लिया जाता है। यही अहंकारी अर्थनीति महावीर के स्वनियंत्रण वाली अर्थनीति से बिल्कुल भिन्न है, जो समाज को पतन की ओर ले जा रही है। भगवान महावीर के 5 सिद्धांत सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा और क्षमा यदि हम आज भी जीवन में उतार ले तो निश्चय ही संसार स्वर्गलोक बन जाए। दया, प्रेम, करुणा के प्रणेता भगवान महावीर के जन्मदिन को महावीर जयंती के रूप में हम याद करते हैं। महावीर से जुड़े सभी मंदिरों और स्थलों को इस दिन दुल्हन की भांति सजाया जाता है। महावीर स्वामी की मूर्ति को पारंपरिक स्नान कराने के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। गरीबों में कपड़े,
भोजन, रुपए और अन्य आवश्यक वस्तुओं को बांटने की परंपरा है। गुजरात, राजस्थान, कोलकाता, बिहार में भव्य आयोजन किया जाता है। महावीर जयंती मात्र एक पर्व या उत्सव नहीं, अपितु सत्य, सादगी, अहिंसा और पवित्रता का प्रतीक है।